हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 5 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम जनवरी से लेकर मई 2022 तक यानी कि पिछले 5 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। यह जो हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश के आगामी सभी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, बीडीओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा दिवस जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 1 अप्रैल को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हर साल 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बंगाल प्रांत से अलग होकर एक नया प्रांत बना था जिसका नाम था ओडिशा। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर। अब आपको इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन याद रखना है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा भारत की पहली चेस यानी कि शतरंज अकादमी खोलने का निर्णय लिया गया है जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खोला जाएगा। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी यानी कि रेसलिंग अकादमी खोलने का निर्णय लिया है जो कि दिल्ली के किशनगंज में खोली जाएगी। 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में किया जाएगा, जबकि 2022 के FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड देश में किया जाएगा। उड़ीसा अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सरशिप करेगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा राज्य में आपको नुआखाई उत्सव मिलेगा, बोईता बंदना महोत्सव मनाया जाता है, बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व महोत्सव मनाया जाता है। ये सभी उत्सव और महोत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प पुरस्कार 2021 दिया गया है एम्स भुवनेश्वर को। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को स्थापित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। उड़ीसा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट के परीक्षा में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, जबकि 2022 में 2021 के दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। अब आपको उड़ीसा राज्य से एक मंदिर का नाम याद रखना है। इस मंदिर का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा का मंदिर भी कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। उड़ीसा राज्य में ही आपको चिल्का झील मिलेगी। चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। चिल्का झील को 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट हैं 49 यानी कि 49। अब आप यूपी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की भी रामसर साइटों की संख्या याद रखना है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट सबसे ज़्यादा हैं। कुल रामसर साइटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 10। ये 10 रामसर साइट कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में है, समन पक्षी अभ्यारण्य जो कि मैनपुरी में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरदोई में है, सुर सरोवर या कीठम झील जो कि आगरा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि रायबरेली में है, सरसई नावर झील जो कि इटावा में है, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव तक
हैदरपुर वेटलैंड जो कि मुजफ्फरपुर तथा बिजनौर की सीमा पर है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसका अब नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया जो कि उन्नाव में स्थित है। ये हैं उत्तर प्रदेश में स्थित 10 रामसर साइट, और यहाँ से निश्चित ही आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट पक्षी रामसर साइट कौन है, तो उत्तर होगा हैदरपुर वेटलैंड, जिसको 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन अरब सागर में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत फ्रांस देश के साथ कुल 3 एक्सरसाइज करता है। यह 3 एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? शक्ति, गरुण तथा वरुण, ये हैं 3 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत फ्रांस देश के साथ कंडक्ट करता है। अब आपको शक्ति से रिलेटेड कुछ अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखने हैं, जैसे गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ कंडक्ट करता है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भी भारत इंडोनेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका देश के साथ करता है, जबकि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ पर बात की गई है फ्रांस की, तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे फ्रांस के हाल ही में दोबारा से नए राष्ट्रपति बने इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से 6 संस्थानों के नाम याद रखने। ये 6 संस्थान कौन कौन से हैं? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनेस्को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन। इन 6 संस्थानों का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस वह शहर है जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी शहर घोषित किया गया है मेक्सिको का ग्वाडलजारा शहर, जबकि 2021 में तिब्लिसी शहर को और 2020 में कोलालमपुर मलेशिया शहर को विश्व पुस्तक राजधानी शहर यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 23 अप्रैल को हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में एक अन्य संगठन है जिसका नाम है इंटरपोल। इंटरपोल जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में, और इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अहमद नासर अल रईसी जो कि संयुक्त अरब अमीरात देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब जो प्लेटफॉर्म है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसके CEO हैं सत्या नडेला, मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर्स 2 लोग हैं, बिल गेट्स तथा पॉल एलन। अब आपको बिल गेट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना है। बिल गेट्स के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। ये पुस्तक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्वास पटेल को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए चलाने के लिए विनय समरस योजना शुरू किया है? तो विनय समरस योजना शुरू की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। बेंगलुरु शहर जिसे हम स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, IT कैपिटल ऑफ इंडिया तथा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फास्टर नाम के सॉफ्टवेयर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर फास्टर का फुल फॉर्म भी है। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, जिसका उद्देश्य है सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर तथा जमानत आदेश भेजना।
अब आपको जितने भी ऐप या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उन सभी को याद रखना है, क्योंकि यहीं से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन पेट के परीक्षा में पूछा गया था। तो सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रूफ नाम के एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म गूगल कंपनी के द्वारा। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सेज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। प्राण पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप कतर 2022 की आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कतर रिहला। ये जो है एडिडास कंपनी के द्वारा इस बॉल को बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर देश में आयोजित किया जा रहा है, इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी, ऑफिशियल प्रायोजित कंपनी है भारत की बैजू कंपनी। 2026 का जो फीफा विश्व कप है इसका आयोजन कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका 3 देशों में किया जाएगा, जबकि 2023 का फीफा महिला विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में किया जाएगा। फीफा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी जिसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 2022 का जो महिला एशिया फुटबॉल कप है इसका आयोजन भारत के मुंबई तथा पुणे शहर में किया गया, जिसको चीन देश ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डॉक्टर एस राजू को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना थॉमस ओडहैम के द्वारा की गई थी 1851 में। अगला क्वेश्चन है अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, महेश वर्मा को। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अन्य कई चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 है, आलू के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, मेथा के उत्पादन में, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है। इसके अलावा आंवला के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 है। दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है 2021-22 में फलों के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। फलों के उत्पादन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य से 3-4 विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं, जैसे देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय खोला गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला गया, जिसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश तथा देश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे मिशन शक्ति, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, अभ्युदय योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना। ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अपराजिता शर्मा को। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत का सबसे गर्म स्थान तथा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान कौन सा रिकॉर्ड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश का चंद्रपुर जिला। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा ज्यादा तथा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है, जिसका अधिकतम तापमान था 43.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान घोषित किया गया है माले का कायोस शहर, जिसका तापमान था 44.4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो कि पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं राजस्थान राज्य से। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं दीपक धर। दीपक धर जो कि एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। यह जो विश्व शांति केंद्र है अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम वही शहर है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है। गुरुग्राम शहर में ही भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। गुरुग्राम शहर में ही भारत का पहला हाईली हब स्थापित किया गया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।